हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो एकदम आसान क्वेश्चन है और वो बहुत जल्दी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो A12 दे रखा है आपको 37 और D का मान दे रखा है 3 और A और S12 आपको निकालना है। सबसे पहले देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें काम करना है। जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेना है, फिर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है उस हिसाब से अपने काम करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन थर्ड कौन सा है? क्वेश्चन थर्ड अपने को दिया हुआ है A12 का मान दे रखा है 37 और D का मान दे रखा है 3 और A और S12 निकालना है। वो देखना है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अपने क्या निकालना है? A का मान निकालना है। चाहो तो S12 का निकाल सकते हो, लेकिन हमें दिए हुए के हिसाब से काम करना है कि पहले क्या आना चाहिए। तो A का मान 8 अपने को अंतिम पद आपको दिया हुआ है A12 है। ठीक है, और D का मान आपको दिया हुआ है, A निकालना है। लेकिन साथ साथ देखो आपको N का मान भी दिया हुआ है। N का मान कितना है? 12। कितना दिया हुआ आपको? 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे A का मान आपके पास में निकालना है और D का मान कितना है? 3 और N का मान आपको दिया हुआ है 12 और क्या निकालना है? और A निकालना है। पहले क्या निकालने थे? A। और A किससे निकालेंगे? आप देख लो टर्म कौन कौन से दी हुई है आपको। A का मान निकालना है और AN का मान A12 का मान आपको दिया हुआ है कितना? 37। देख लो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है उस हिसाब से काम करना है। A का मान आपको निकालना है, D का मान 3 है, N का मान 12 है और A12 का मान कितना है? 37 है। तो 3 मान आपको दिए हुए हैं और चौथा निकालना है। तो इसका मतलब nवां पद ही बच गया। कौन सा पद? nवां पद। nवां पद का फॉर्मूला पता है आपको? nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? AN बराबर A प्लस N-1 गुणा D। ये आपका फॉर्मूला है जो अंतिम पद से है उससे अपन निकालते हैं। तो AN कितना है अपने पास में? A N का मान कितना है? 12 है। A12 है। A का मान कितना है? निकालना है प्लस N का मान कितना है? 12 माइनस 1। जो भी मान दे रखा है अपन वो रख लेते हैं एक बार। तो कितना आएगा? और D का मान कितना दिया आपको? 3। ठीक है, A12 का मान भी आपको दिया हुआ है कितना? 37 रख दिया यहाँ पे। तो A का ऐसे कैसे आ गया? A हमें निकालना है प्लस 12 में से 1 गया तो 11 गुणा 3 कितना हो गया यहाँ से। अब क्या करेंगे? अब 37 इक्वल कितना है? A प्लस 11 3 33। इसका इधर क्या कर लो? पक्षांतर कर लो। तो पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा बताओ? A बराबर, यहाँ तो A बच जाएगा, A बराबर इसको इधर भेजूंगा तो कितना आएगा? 37 माइनस 33। तो A बराबर कितना आ गया? 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 4। तो A का मान कितना आ गया आपके पास में? 4 आ गया है। अब क्या निकालना है? S12 निकालना है। अब देखना है कि S12 में छोटे फॉर्मूले से निकालना है फिर बड़े वाले फॉर्मूले से निकालना है। कि पहले मान देखो, मान क्या क्या दे रखा है आपको। देखो मान क्या क्या दे रखा है आपको। A का मान कितना है अपने पास में? A का मान अपने पास कितना है? 4 है। और D का मान कितना है? 3 है। D का मान कितना है? 3। और N का मान दे रखा है 12। ठीक है, N का मान कितना दे रखा है? N का मान दिया हुआ है 12। ठीक है, और A12 का मान दे रखा है 37। अब देखो ध्यान से, क्या छोटे वाले फॉर्मूले से क्या अपने पास सारे मान दे रखे हैं क्या? A का मान उसमें A भी आता है। A का मान कितना है? 4। N का मान कितना है? 12। A12 कितना है? 37। तो इसका मतलब अपने पास में A का भी, N का भी और AN का भी दे रखा है। तो छोटे वाले फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं आराम से। तो कितना आएगा? SN बराबर N/2 ब्रैकेट A प्लस AN। ये फॉर्मूला छोटा वाला। ठीक है, आप चाहो तो बड़े वाले फॉर्मूले से भी काम कर सकते हो। SN बराबर N का मान कितना है? N का मान 12/2 ब्रैकेट A का मान कितना है? 4 प्लस AN का मान कितना है? 37। क्योंकि अंतिम पद आपके पास यही है। ठीक है, तो SN बराबर 2 6 12 हो गया। यहाँ से कितना हो गया? 2 6 12। तो 6 37 से 4 कितना हो गया? 37 से 4 41। तो SN बराबर 6 एकम 6 6 चौक 24। इसको क्या कर लिया अपन ने? गुणा कर लिया। ये हमारे पास SN कितना आ गया? मतलब S12 कितना आ गया? N की जगह 12 रख दो। S12 कितना आ गया? 246। ये अपना योग आ गया। ठीक है, A भी आ गया और S12 भी आ गया। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कितना है? A भी आ गया और S12 भी आ गया अपने पास में।
तो अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देख लेंगे। डी का मान दे रखा है 5, S9 का दे रखा है 75, A और A9। तो आगे स्टार्ट करते हैं। एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, एक सब्सक्राइब कर दिया करो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो डी का मान कितना है 5, S9 का मान कितना है 75, A और A9। ठीक है, तो यहाँ से डी का मान दे रखा है 5 दे रखा है और S9 का मान दे रखा है 75 और A और A9 अपने को निकालना है। तो इसका मतलब अपने पास में डी का मान दे दिया, S9 का मान दे दिया, इसका मतलब N का मान भी आपको दे दिया है। एक डी का मान है, योग भी है, SN भी है और N का मान भी आपको 9 दे रखा है। तो A निकालना है। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, A निकाल लेते हैं। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ क्या है, दिए हुए के अकॉर्डिंग अपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है उसके हिसाब से काम करना है। तो ठीक है, तो यहाँ से डी का मान 5 दे दिया, इसका मतलब है डी का मान 5 है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना उससे nवें पद के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्या। तो AN बराबर A प्लस N-1 गुणा डी। एन का मान कितना है 9, ए का मान कितना है निकालना है, एन का मान कितना है 9 माइनस 1, डी का मान कितना है 5। A9 का मान अपने को दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। ए का मान भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है अपने को यदि एक साथ 2 मान पूछ लेता है ना, इसका मतलब उस फॉर्मूले से अपन काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो अपने को एक मान पूछे और बाकी सब दिए हुए तो अपन निकाल सकते हैं आराम से। तो इसका मतलब है इससे नहीं करना है। SN के फॉर्मूले से SN बराबर N/2 ब्रैकेट A प्लस AN से, इससे भी नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें A और A9 तो अपने को पूछ ही रहा है, 2 मान पूछ रहा है। इसका मतलब इससे भी नहीं कर सकते। अब बचा कौन सा बड़ा वाला फॉर्मूला, कौन सा है, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 गुणा D, ये वाला बचा हुआ है। इसमें अपने पास सारे मान दे रखे हैं। S9 यहाँ पे N का जगह कितना है, S9 हो गया। N का मान कितना है 9/2 ब्रैकेट 2, A का मान अपने को निकालना है A प्लस N का मान कितना है 9 माइनस 1, N का मान कितना है 9 माइनस 1, D का मान दे रखा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें जो मान आपको दिया हुआ है वो इसमें अपन रख दे देते हैं। S9 का मान दे रखा है 75 है, तो इसकी जगह आप रख दीजिए 75 बराबर 9/2। तो 2A प्लस 9 में से गया तो कितना बचेगा 8 गुणा 5। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 75 बराबर, अब इसमें 9/2 ब्रैकेट 2A प्लस 8 पंजे 40, कितना हो गया 40। अब आपको आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और आप यदि कॉमन लेके करना चाहो तो कॉमन लेना। कॉमन का अर्थ होता है कि दोनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या देखो जिसमें दोनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग जा रहा हो, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अपन कॉमन लेके कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 75 बराबर 9/2। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2 गुणा 2 कॉमन ले लिया। अब 2 का भाग दे देता हूँ, इसमें दूंगा तो A बच गया, इसमें क्या बच गया 20 बच गया। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 75। इसमें 2 का भाग दिया कितना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, A बच गया, इसमें 2 का भाग दिया कितना आ गया 20 आ गया, 2 दूनी 4, कितना आ गया 20। तो कितना आपके पास में कितना बचेगा 75 बराबर 9 ब्रैकेट A प्लस 20। तो यहाँ से 75/9 बराबर A प्लस 20। अब आप 3 के पहाड़े से कैंसिल हो रहा है, तो कितना जाएगा 25 75, कितना आ गया 25 और 3 तिया 9। तो यहाँ से 25/3 बराबर A प्लस 20। तो आप 20 का इधर क्या कर दीजिए पक्षांतर कर दीजिए, तो 25/3 माइनस का 20 बराबर A। तो A बराबर कितना बचेगा, अब इसमें लघुत्तम ले लीजिए, 3 आ गया लघुत्तम, 3 लघुत्तम आ गया, तो कितना आ गया 25 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ गया 60 बराबर कितना जाएगा। यहाँ से अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या भागेंगे तो माइनस संख्या बचेगी, तो 10 में से 5 के कितने बचेंगे 5, और इसके पास कितना बच गया 5 में से 2 गए तो 3, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 35/3। A का मान कितना आ गया -का 35/3।
ए का मान अपने पास फाइंड आउट हो गया, अपने पास निकल गया है। अब क्या निकालना है, A9 निकालना है। अब आप A9 चाहे आप छोटे वाले फॉर्मूले से कर लो या फिर बड़े वाले फॉर्मूले से कर लो, तो अपन अंतिम पद से कर लेते हैं। जो nवां पद का फॉर्मूला होता है उससे अपन काम कर लेते हैं। अपने को A9 निकालना है। क्या निकालना है, A9। ए का मान दे रखा है अपने पास -35/3 और डी का मान दे रखा है 5। A9 अपने को निकालना है। और क्या रह गया, ए का मान भी आ गया, डी का मान, और एन का मान कितना है, 9। तो an बराबर a + n-1 गुणा डी। तो an का मान कितना है, an का मान निकालना अपने को, A9 का मान निकालना, n का मान 9 रख दिया। a का मान कितना है, -35/3 प्लस n का मान कितना है, 9 - 1, और d का मान कितना है, -5। ठीक है, जो वैल्यू दी है उसमें अपन रख दिया। तो A9 बराबर -35/3 प्लस 9 में से गया तो 8 × 5, तो कितना आ गया यहाँ से 8 × 5। A9 बराबर -35/3 8 × 5 = 40। लघुत्तम ले लेंगे यहाँ से, 8 × 5 = 40। अब क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -35 बच गया। 3 से 1 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। 3 × 4 = 12, कितना आ गया, 120। तो यहाँ से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 120 में से 35 बाकी में कितना बचेगा, 120 में से 35 बाकी करेंगे कितना बचेगा, 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बच गया 11, 11 में से 3 गए तो 8। यहाँ पे बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो प्लस का ही आएगा। तो A9 कितना आ गया अपने पास, A9 कितना आ गया, A9 बराबर 85/3, ये अपना A9 आ गया। इस प्रकार हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन 4th करवाएंगे, क्वेश्चन 3rd और 5 हो गया, क्वेश्चन 4th बाकी है, वो करवा देंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।